एक राजा था जो अपने राज्य के लोगों से बहुत ही बुरे तरीके से बात करता था। वह राजा कभी भी किसी से भी सीधे मुंह बात ही नहीं करता था। किसी के भी बात का उल्टे सीधे जवाब देता था वो राजा। एक दिन उसने अपने राज्य में ऐलान किया कि कल सभी लोग वो सब चीज़ लाना जो उन्हें अपनी ज़िंदगी में सबसे बुरी लगती है। तो अगले दिन सभा में कोई चूहा लेकर आया, कोई मैले कपड़े लेकर आया, तो कोई सड़ी गली चीज़ उठा कर ले आया। उनमें से एक बंदा था जो किसी मरे हुए इंसान की ज़ुबान काट कर ले आया। यह देखकर राजा के साथ साथ वहाँ के सभी लोग बहुत ही आश्चर्य हो गए। तो राजा ने उससे पूछा कि तू ज़ुबान क्यों लेकर आया है यहाँ पर। तो वो बंदा बोला कि ये इंसान की जो ज़ुबान है यह सबसे बुरी चीज़ है इस दुनिया के अंदर। ये इतना गंदा ज़ख्म देती है कि तलवार की दी गई चोट तो भरा जा सकता है, लेकिन इस ज़ुबान द्वारा दी गई चोट को ज़ख्म कभी नहीं भरता। तो राजा ने उसकी यह बात मान ली। अब दूसरे दिन राजा ने यह ऐलान किया कि अब तुम्हारी ज़िंदगी में जो सबसे अच्छी चीज़ है उसे कल लेकर आना। तो वापस से सारे लोग सभा में आए। कोई मक्खन लेकर आया, कोई खाने पीने की बहुत सी चीज़ें लेकर आया, कोई खूबसूरत परिंदा लेकर आया, लेकिन कल वाला बंदा फिर से ज़ुबान ही लेकर आया। तो फिर राजा को बड़ा ही गुस्सा आया। राजा ने कहा, कल तक तो तू कहता था कि ज़ुबान सबसे बुरी चीज़ है इस दुनिया में, और आज तो फिर से इसे लेकर आ गया। तो वो बंदा बोला कि ये ज़ुबान ऐसी भी है, अगर कोई इंसान मरना भी चाह रहा हो और ये मीठी मीठी बातें कर दे तो वो शख्स जीने की ख्वाहिश करने लगता है। इस ज़ुबान से किसी भी इंसान का दिल जीता जा सकता है। जैसे ही ये बात पूरी हुई तो राजा के समझ में आ गया कि मैं अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल कैसे करता हूँ। मुझे अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल सही तरीके से करना चाहिए, वरना मेरी प्रजा मेरी इज्जत नहीं करेगी और प्रजा में मेरा मान सम्मान घट जाएगा। उस दिन राजा ने उस बंदे से ये बहुत बड़ी सीख ली। अब दोस्तों, ये कहानी कितना बड़ा मैसेज देती है कि ज़ुबान तो एक ही है, लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे करना है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। लोगों की लाइफ में खुशियाँ भरना है या फिर नेगेटिविटी, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोच लेना चाहिए, ताकि हमारे कहे हुए शब्दों से किसी की ज़िंदगी में नेगेटिविटी ना आए।